हिडेनबर्ग का नया दावा, अडानी मामले में इस बार सेबी चेयरपर्सन को लपेटा। दावे के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी सिफोनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल किए गए दोनों स्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है, हमें अडानी समूह पर सबूत पेश किए गए लगभग 18 महीने हो गए हैं। हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर में मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित सेल कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन, अघोषित निषेध और स्टॉक हेरफेर के लिए किया गया था। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक यानी सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह कहा कि जो भी सबूत दिए गए हैं वो अपर्याप्त थे। हिडेनबर्ग ने कहा, मौजूदा सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास उसी स्पष्ट ऑफशोर बर्मुडा एंड मॉरिशस फंड में सीक्रेट हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, व्हिसिल ब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से एक अडानी निवेशक द्वारा की गई थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर है। हिडेनबर्ग ने कहा कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। एगोरा एडवाइजरी में हिस्सेदारी। यूएस शॉर्ट सेलर ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश की। इस रिकॉर्ड के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन के पास एगोरा एडवाइजरी नामक कंसल्टेंसी बिजनेस में 99% हिस्सेदारी है, जहां उनके पति एक निवेशक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में इस इकाई के कंसल्टेंसी से $2,61,000 का राजस्व प्राप्त किया। हिडेनबर्ग ने कहा कि यदि सेबी वास्तव में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहता था तो शायद सेबी चेयरपर्सन को आईने में देखकर शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। हिडेनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और ऑडिटिंग फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था। यह रिपोर्ट समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइज द्वारा प्रस्तावित 20,000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री से पहले आई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इस वजह से गौतम अडानी की निजी दौलत और रैंकिंग में भी बड़ी गिरावट आई। हालांकि सेबी ने हिडेनबर्ग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।